चुनावी माहौल में बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। बीजेपी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक है। बीजेपी के मुताबिक एक महिला और फार्म हाउस को लेकर फैलाई जा रही कहानियां मनगढ़ंत है और उनका बावनकुले से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी से कामटी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय अग्रवाल ने प्रेस नोट में कहा कि 2017 में नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय कदम थे और बावनकुले सिर्फ एक सभा में मंच पर मौजूद थे। पार्टी का आरोप है कि 2017 से 2024 तक कुछ लोग लगातार बावनकुले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि झूठी जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज अत्यंत तातडीची हे पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे, कारण आपल्या सर्वांना माहित आहे की काल कामठीमध्ये जो प्रकार घडला त्या विषयावरती आदरणीय आमचे नेते या महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनी काही लोकांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला। त्याचप्रमाणे आमचे उमेदवार अजयजी अग्रवाल यांच्यावर सुद्धा काही खोटे आरोप लावले। त्या अनुषंगाने आज ही पत्रकार परिषद इथे आपण आयोजित केलेली आहे। आम्ही तुम्हा सर्वांना प्रेस नोट दिलेली आहे। एकदा ते प्रेस नोट आपल्या सर्वांना वाचून दाखवते की आमच्यावर कशा प्रकारे खोटे आरोप केले ते। खरं जर म्हटलं तर विरोधाकडून खोटे आरोप लावून भारतीय जनता पक्ष आणि माननीय पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न काल केला गेलेला आहे। निवडणुकीमध्ये बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच पक्षाला अध्यक्षाची उमेदवारी न दिल्यामुळे सुलेखाताई कुंभारे यांनी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांच्यावर गंभीर आरोप काल त्यांनी काही स्वरूपामध्ये केलेले आहे। काल जे धाळ त्यांनी जे टाकलेले आहे सुनील अग्रवालवर त्यांच्या फार्म हाऊस सोबत भारतीय जनता पक्षाचा काही संबंध नाही। ज्यांच्या फार्म हाऊस वरती काल सुनील अग्रवाल जे धाळ टाकलेले आहे तो भारतीय जनता पार्टीचे काहीच कोणत्या पदावर नाही आहे, काही सदस्य वगैरे काही आहे नाही आमच्या कोणत्याच पक्षाचे। सुनील अग्रवाल हे अग्रवाल असल्यामुळे त्यांचे नाव जे आमचे उमेदवार आहे अजयजी अग्रवाल यांच्यासोबत जोडले गेलेले आहे, पण त्याच्यासोबत असा काही संबंध नाही। आमचे जे उमेदवार आहे अजयजी यांच्यासोबत काही संबंध नाही आहे। त्यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी मागच्या वेळेस आम्ही युतीमध्ये बहिरीमला आम्ही नगर परिषदची आम्ही युतीमध्ये त्यांना 2017 मध्ये आम्ही त्यांना निवडणुकी करता अध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली होती। त्यावेळेस स्वतः बावनकुळे साहेब या महाराष्ट्राचे मंत्री होते, नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुद्धा होते। त्यांनी स्वतः एवढी मेहनत त्या उमेदवाराकरता त्यावेळेस घेतली। 80 ते 90 त्यांनी स्वतः सभा घेतल्या, काही आपल्या कॉर्नर मीटिंग घेऊन त्यांच्यासाठी निवडून आणण्याकरता पूर्ण शेवटपर्यंत त्यांनी प्रयत्न केला, पण त्यांना त्यावेळेस काही यश आपल्याला येऊ शकलं नाही। एवढी मेहनत त्यावेळेस बावनकुळे साहेबांनी घेतली। पण ह्यावेळेस सुद्धा 2025 मध्ये निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने ठरवली की यावेळेसच्या नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना द्यावी। याचं पक्षांनी आम्ही ठरवलं होतं की ह्यावेळेस आपला भारतीय जनता पार्टीचा आपला कोणता तरी कार्यकर्ता आपली ही निवडणूक लढेल असं आम्ही सर्वांनी ठरवल्यानंतर बहिरीम पक्षाने साथ द्यावा, मात्र त्यांनी या गोष्टीचा विरोध केला आणि आमच्या विरोधात अजय कदम यांना अपेक्षित उमेदवार त्यांनी उभा केला। आम्ही हे पण म्हटलं होतं की काही नगरसेवक आम्ही तुम्हाला देऊ आणि उपाध्यक्ष पद सुद्धा नगर परिषद आम्ही तुम्हाला देऊ, हे आम्ही त्यांच्यासोबत बोलणं केलं होतं। पण त्यांनी ते मान्य न करता त्यांनी अजय कदमला त्यांनी अपक्ष त्यांनी उभं केलं। निवडणुकीच्या पहिल्या दिवसापासूनच ज्या दिवशी फॉर्म भरला त्या दिवसापासूनच ताई आणि त्यांचे काही कार्यकर्ते हे नेहमी आमच्या बावनकुळे साहेब हे यांच्यावर गंभीर आरोप करणं आणि बदनामी करण्याचे त्यांनी तेव्हापासूनच सुरुवातीपासून षडयंत्र केले। त्यांनी काही व्हिडिओ सुद्धा सोशल मीडियावर टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला। निवडणुकी दरम्यान शहरामध्ये आयोजित सभा अडवण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला। एक आमचे असं बावनकुळे साहेबांनी एक भागुबाई म्हणून सभागृह आहे ते जिथे अजय कदम राहतात त्यांच्या बाजूला, त्या भागुबाई सभागृहाकरता बावनकुळे साहेबांनी पैसे स्वतः निधी देऊन ते मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे। पण त्यांना ते गोष्ट पचत नव्हती, तिथे आम्ही सभा घेण्याचा प्रयत्न केला, ती सभा सुद्धा त्यांनी आमची तिथे होऊ दिलेली नाही। अशी त्यांनी बरेचसे असे कारस्थान करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला।
माननीय सुलेखाताई निवडणुकीच्या आधी बावनकुळे साहेबांच्या प्रशंसा करायच्या. म्हणजे आजपर्यंत बावनकुळे साहेबांनी जे कामठी शहरमध्ये काम केलेलं असेल त्याच्यामध्ये ड्रगन पॅलेस असो किंवा इतर आमचे जे बुद्ध बांधव राहतात त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये बावनकुळे साहेबांनी जेव्हा जेव्हा मंत्री राहिले आमदार राहिले त्या शहराच्या सर्व दलित शोषित पीडित लोकांच्या कल्याणाकरता त्यांनी काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण आणि स्वतः ताई त्यांची प्रशंसा करायची की बावनकुळे आहे तर या शहराचा विकास आहे या क्षेत्राचा विकास आहे असं सुद्धा त्या प्रशंसा करायच्या. पण मध्यंतरी त्यांनी ते पुन्हा बंद केलं. मात्र तिकीट नाही दिली त्यामुळे त्यांना ते बदनामी करायला सुरुवात केली. सुनील अग्रवाल यांच्या फार्म हाऊसवर झालेली घटना याच्यात एक भाग असायला म्हणायला काही हरकत नाही. तो फार्म हाऊस आणि सुनील अग्रवाल यांच्या अजय भैयाचा काही संबंध नाही. हा फार्म हाऊस कामठीच्या बाहेर आहे त्यामुळे कामठीमधील निवडणुकीबाबत त्याचा काही संबंध येत सुद्धा नाही. कदाचित आम्हाला बदनाम करण्याकरता कुंभारताई यांनी आपले माणसं आणून फार्म हाऊसवर धाड टाकली असं म्हणायला हरकत नाही. काँग्रेसचे उमेदवार शकूर नागानी यांच्या सोबत घेऊन म्हणजे काँग्रेस आणि बैरेम या दोघांनी बी षडयंत्र रचलं आणि त्याच्याच एक भाग की ते शकूर नागाने जे उमेदवार होते आपले विरोधीवाले यांना सोबत घेऊन तिथे त्या पोहोचल्या. तिकीट नाही दिलं म्हणून पालकमंत्री बावनकुळे साहेब यांना बदनाम करण्याचे सगळं त्याच्या मागचं षडयंत्र आहे की आम्हाला तिकीट हवी होती. तिकीट न दिल्यामुळे त्यांनी हे सगळं षडयंत्र केलं असं म्हणायला हरकत नाही. माननीय बावनकुळे साहेब शहराचे आमदार आहे सोबतच राज्याचे महसूल मंत्री आणि नागपूर जिल्हा तथा पालकमंत्री आहे. त्यांचा प्रयत्न नेहमी शहराच्या विकासाचा असतो. त्यांच्या प्रयत्नामुळे शहराला मेट्रो रेल्वे मिळाली. अनेकांना पट्टे वाटप केले. ड्रगन पॅलेसला जाण्याकरता मागच्या वेळेस गडकरी साहेबांनी जे ब्रिजचं उद्घाटन केलं ते सुद्धा तिकडे जाण्याकरता बनवले. इव्हन कुंभारे कॉलनी जे त्यांच्या नावावर आहे त्या कुंभारे कॉलनीमध्ये सुद्धा बावनकुळे साहेबांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना पट्टे देण्याचे सुद्धा काम हे बावनकुळे साहेबांनी केलेलं आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून बेघर लोकांना आतापर्यंत कामठी शहरमध्ये 5 ते 6 हजाराच्या वरती आम्ही घरं सुद्धा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निवडणुकीमध्ये पराभवाच्या भीतीने त्यांच्यातर्फे हे षडयंत्र सुरू केलेलं आहे त्यांनी. याच्यात आमच्या किंचितही काही रोल नाही आहे. आम्ही हे आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगतो आणि आमचा विजय 21 तारखेला ज्यावेळेस पेटा उघडेल तर 100% आमचे नगर अध्यक्ष पदाचे उमेदवार अजयजी अग्रवाल यांच्या 100% विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपको अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी दी जाएगी. अभी आप यहाँ आरोप कर रहे हैं कि अग्रवाल जो फॉर्म हाउस जो था वो किसी और का था. क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में करवाई है कि आपका नाम बदनाम जानबूझकर किया जा रहा है? नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत इसलिए नहीं करवाई कि एक तो वो नगर परिषद क्षेत्र के बाहर है. दूसरा, मैं वो जब घटना घटी और मुझे मालूम पड़ा कामठी में कि मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस और सुलेखाताई की तरफ से किया जा रहा है तो मैं खुद वहां पे गया वो स्पॉट पे. लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था ऐसा. मैं अंदर घुसा वहां ना सुलेखाताई की थी या ना कोई नहीं था. वो आपके परिचित है? कौन? हाँ, मेरे परिचित है. वो सुलेखाताई के क्लासमेट है. नागपुर एक साथ जाते थे दोनों पढ़ने कामठी से. सवाल ये है जो लोग वहाँ पे 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो वहाँ पे गाड़ियां पकड़ी गई, जो वहाँ पे कुछ लिक्विड्स पकड़े गए, वो किस लिए पकड़े गए, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, पुलिस उनको कैसे हिरासत में लेके गई, वहाँ का सीडीआर लेके कैसे गई, तो कुछ हो रहा होगा ना वहाँ पे. मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने किसी को वहाँ हिरासत में लिया. सिर्फ उन्होंने गांव का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए करके उनको डिटेन करके रखा और उन्होंने खुद वहां जाके बोला कि हम लोग यहाँ पे कोई वोट, जैसे उनका आरोप था कि यहाँ साई मिटा रहे हैं और दोबारा वोट करने वाले, तो ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं था. और कोई साहित्य वहाँ मिला नहीं, ना कोई वोटर लिस्ट मिली, ना कुछ मिला. इन्हीं ने वहाँ पैसे रखे और इन्हीं के लोग वहाँ आए थे. वहाँ पे आप देखोगे कि फार्म हाउस के बाहर जो लोग खड़े हैं आपको वीडियो में दिखेंगे वो गोरा बाजार के गुंडे हैं. मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा कि लांजेवार और राहुल कनौजिया करके. वो कामठी का कोई भी आदमी उसमें नहीं था. तो और वो जो गाड़ियां वगैरह मिली वो उन्हीं के लोग लाए हुए थे. हमारा उनसे कोई संबंध नहीं. मेरे मामा के बेटे हैं. नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैंने उनको ये बोला कि आप भैया यहाँ काय के लिए जमा हो करके, ये आपका क्या काम है. तो नहीं बोले हम ऐसे ही खड़े थे, हम नागपुर से आए थे तो यहाँ खड़े हो गए, ऐसा बोले. अग्रवाल जी, आज के सारे वर्तमान पत्रों में खबरें छपी हुई है कि वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. वो तो बिना हमने ये किए हुए नहीं दिए होंगे. आप पुलिस स्टेशन में पूछ सकते हो. नहीं, इन्होंने कोई बोला नहीं डिटेन क्या. डिटेन का अर्थ होता है हिरासत. नहीं, हिरासत सर, डिटेन का मतलब होता है हिरासत शब्द हम इस्तेमाल करें, अरेस्ट शब्द नहीं इस्तेमाल करें. हिरासत शब्द जो कहा जा रहा है ना, डिटेन जो आप शब्द कह रहे हैं, डिटेन का अर्थ होता है हिरासत. हाँ, उनको पूछताछ के लिए ले गए थे वो, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ. मुझे नहीं लगता क्योंकि FIR वगैरह कुछ भी नहीं हुई.
कोई ऐसा वहाँ पे प्रकार नहीं था ना कि कुछ वहाँ पे पैसे भी जो कुछ बता रहे थे मेरे को किसी ने दूसरे ने बताया कि 50,000 रुपये मिले। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र करे। शकूर नागनी वहाँ सुलेखा ताई 2 ही लोग वहाँ पहुंचे एक साथ। अब मैं जब वहाँ पे देखने गया, जब मुझे कामठी में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं वहाँ भाग के देखने गया। अब भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं मिला, ना कोई वोटर लिस्ट मिली, ना और भी कोई प्रकार का साहित्य मिला। अब पैसे 50,000 रुपये क्या, 50,000 तो किसकी भी जेब में रहते आजकल। अगर अपन को किसी को वोट खरीदना है या इस प्रकार का गैर प्रकार करना है तो वहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 75 लाख मिलते थे। तो वोट चोरी का जो आरोप लगा है, अब वो करोड़ों रुपए थे तो जिसने देखा उसको मालूम है कहाँ थे। झूठ के आरोप है पूरे के पूरे वो। झूठे आरोप है। ये चुनाव प्रभावित करने के लिए सुलेखा ताई ने किया कि चंद्रशेखर बावनकुले जी को बदनाम करने के लिए क्या? दोनों सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि वो चुनाव में हार रहे थे, चुनाव में उनको हार दिख रही थी। और ये जो प्रकार हुआ ना भाई, सर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन से मैंने फॉर्म भरा कामठी चुनाव का, उस दिन से ये प्रकार चालू है। वो जगह जगह हमारी सभा नहीं होने दे रहे थे। भागूभाई मंदिर में आप पता कर लीजिए, हमारी सभा थी, वो सभा हमने कैंसिल की है। उनने क्या किया, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए और वहां पर डीजे लगा दिया, दोनों तरफ से कुर्सियां, और बार बार साहब को बदनाम कर रहे थे। यही सुलेखा ताई आपके 15 साल की उनकी बाइट निकाल के देख लीजिए, कितनी भी सभा देख लीजिए, ये बावनकुले साहब की तारीफ करते करते उनका मुंह नहीं दुखता था कि इन्हें इतना काम किया उतना काम किया, इनको 1 बार चुन के दो, 2 बार चुन के दो, 6 बार चुन के दो, इनकी सीट रिजर्व कर दो। पिछले चुनाव में यही बावनकुले साहब ने, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, वो पैर के ऑपरेशन को लगड़ते लगड़ते उन्होंने 88 सभा लिए अजय कदम के लिए। लेकिन इस बार पार्टी की इच्छा थी, पार्टी संगठन की इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई एक बार हमने आपको मौका दिए, इस बार हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ने लड़ना चाहिए और आपने हमको मदद करना चाहिए। वो इस बात कदम ने भी अनगिनत आरोप लगाया है। कल जो उन्होंने जो कामठी पुलिस स्टेशन के सामने जो हंगामा खड़ा किया, जिस तरह से बैठ गए थे, वहां पर भी आरोप लगा है कि डबल वोटिंग हुई, वोट चोरी हुई है और उनको भी घसीटा गया। पुलिस वाले आपसे मिले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए डबल वोटिंग हुई या वगैरह वगैरह जो भी आरोप तो पूरे देश में चल रहे हैं, उनके पोलिंग एजेंट अंदर रहते हैं, तो उसका मैं क्या जवाब दूं? वो तो जवाब सभी के पास है, एक बात। दूसरा, पुलिस वालों ने उनको क्यों मारे और कब मारे, मैंने भी बाहर सुना ये बात। तो कोई बात हुई होंगी ना, ऐसा कोई किसी को थोड़ी मार देता है, कोई बात हुई होंगी ना, मुझे क्या उस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं। सुलेखा ताई का दरवाजा बंद करके बावनकुले साहब चुन के आए वहां पहली बार, तो बावनकुले साहब को पब्लिक तय करेंगी ना। दरवाजा बावनकुले साहब का बंद करना कि खोलना, ये आप और हम या सुलेखा ताई तय नहीं करेंगी, पब्लिक तय करती है। भागूभाई सभागृह को छोड़कर और कितनी सभाएं आपको उन्होंने हमारे पूरे चुनाव में हमको प्रॉब्लम की। खुद सुलेखा ताई ने और अजय कदम ने, हम जहाँ जहाँ हमारी रैली लेके जाते थे, हमारे दोनों तरफ डीजे लगा देते थे। जैसे हम किसी से बात नहीं कर पाए, हम अपना प्रचार नहीं कर पाए, नहीं तो हमारी रैली के आगे पीछे प्रचार करेंगे। जहाँ हमारी रैली रहती है वहाँ उनकी 2 गाड़ी डीजे की आजादी थी और जोर से आवाज में हमको प्रचार नहीं कर रही थी। बहुत जगह की है, भागूभाई मंदिर और निम्बाजी अखाड़ा, जो जिसके अखाड़े के अजय कदम पूरी वहाँ का जो समाज भवन है वो लोगों को देते हैं, उस पूरा पैसा बावनकुले साहब का दिया हुआ है। नहीं, उनको टिकट नहीं देने से उनको चिढ़ थी, मेरा व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। रैली की परमिशन नहीं, उनकी तो गाड़ी थी ना, वो तो परमिशन रहती है ना कामठी में घूमने के लिए। माइक पुंगी की गाड़ी रहती है, जो डीजे की गाड़ी रहती है अनाउंस की, वो तो परमिशन पूरे शहर की रहती है ना उनके पास। तो क्या फिर अगर आप नगर अध्यक्ष चुनकर आते हो तो क्या पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर विकास करोगे? नहीं, ये तो हमारे बावनकुले साहब का, भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा विजन रहा ही नहीं। हम तो विकास के मामले में हम जात धर्म पंथ और पार्टी लाते नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कामठी पर ही सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं? अगर लोकसभा से लेकर विधानसभा और अभी नगर परिषद की बात ले दिल्ली तक ये मामला गुंजा हुआ है, फिर उसी को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है। अब चंद्रशेखर जी बावनकुले की महाराष्ट्र लेवल पे एक छाप बन चुकी है विकास के नाम पे और बाकी सब चीजों के नाम पे, तो उस सब चीजों का परिणाम रहता है कि एक आदमी के काम, उनकी मेहनत, उनका किया हुआ विकास, उनकी सोच, ऐसा तो लोगों को लगता है कि इनको डैमेज करना चाहिए करके उनको बदनाम किया जाता है। सुलेखा ताई ने ऐसे भी कहा है कि नगर अध्यक्ष पद के लिए उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, ऐसा भी उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका क्या जवाब है? बहुत बार चर्चा हुई। आपने अभी पहले ही कहा कि
कि हो सकता है। पैसे इनके जाने के बाद डिटेक्ट हुए, जो लड़के गए थे ना वहाँ पे, उसके पहले वहाँ कुछ पैसे डिटेक्ट नहीं हुए और ऐसा कोई भी साहित्य नहीं मिला, ऐसा मेरे को बाहर से मालूम पड़ा। आप पुलिस वाले से पूछ सकते हो। नहीं, मैं ये बोला कि वहाँ पे पैसे जो मिले इनका साजिश थी, इनका ही षड्यंत्र था। और वो जो लड़के बाहर से गए थे ना गोरा बाजार के, मैं तो नाम दे रहा हूँ आपको, आप वीडियो में देख लो, लांजेवार और राहुल कनौजिया और उनके साथ के जो लोग हैं। तो आपका ये कहना है कि मीडिया जो है, कामठी की जो मीडिया है, वो भी उनके साथ में मिली हुई है? नहीं, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? अब वो कौन मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, मैं तो इतना इंक्वायरी किया नहीं हूँ। मैं मेरा पक्ष रख सकता कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। 40 साल तक एक साथ सत्ता कांग्रेस की काफी में थी, नगर सेवक अनेक नगर सेवक की काफी में थे। इस बार डर का महसूस जो है कांग्रेस को और सुलेखा राय को हो रहा था, इसलिए अजय कदम जीतने के कगार पर, इसलिए आपको ऐसा लगता है इस प्रकार की साजिश हो सकती है? अजय कदम कहाँ खड़े हैं आपको रिजल्ट के बाद समझेगा। जीतने के कगार पे है कि कहाँ खड़े, कौन से नंबर पे खड़े हैं। ये सिर्फ उनको चुनाव में चीड़ थी कि उनको टिकट नहीं दिए। आरोप पे आरोप लगा रही है आपको, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जवाब देना चाहेंगे उनको? अभी हम तो हमारे विकास के मुद्दे पे जवाब दे सकते कि हमने क्या किया। बाकी आरोप तो बहुत लोग लगाते हैं, अभी हर आरोप का जवाब हम कैसे देंगे? कोई आरोप में खाली दम रहेगा तो हम जैसे हम आज आए उनके आरोप का जवाब देने के लिए, कोई ऐसा लगेगा कि हमारी बदनामी हो रही, लोगों को गुमराह किया जा रहा या हमारी पार्टी को, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा, उसका स्पष्टीकरण हम दे सकते हैं। बाकी आरोपों का जवाब देके क्या मतलब है? एक बात बताइए कि अभी कितनी दूरियां बढ़ गई है बहुजन रिपब्लिक मंच और गांधी दल के अधिकांश मंचों पे वो नितिन जी के साथ दिखती है, देवेंद्र जी के साथ दिखती है, बाबू फुले जी के साथ दिखती है। 2 महीने बाद वहां से 1 महीने के अंदर महानगर पालिका और जिला परिषद का चुनाव आने वाला है, तो क्या ये दूरियां उस समय मेंटेन रहेंगी कि फिर से गले मिला जाएगा? अब ये मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा आदमी हूँ और आपने देखे होंगे कि ये जो चुनाव नगर परिषद का पूरे महाराष्ट्र में हुआ, उसमें महायुति के जितने घटक दल है, कामठी में शिंदे साहब की शिवसेना ने भी चुनाव लड़ा, अजीत दादा की एनसीपी ने भी चुनाव लड़ा, वैसे सुलेखाताई ने भी चुनाव लड़ा। अभी आगे राजनीति में क्या होगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अग्रवाल जी, एक सवाल ये भी है कि आपने कांग्रेस का नाम लिया, इसमें कांग्रेस के शकूर नगानी से मिलकर वो सारी चीजें कर रही है, लेकिन शकूर नगानी का जब बयान लेते हैं या उनका बाइट लेते हैं तो ये करते हैं, वो उन पर आरोप करते हैं कि बीजेपी की बी टीम है जो काम कर रही है हमें गिराने के लिए कांग्रेस के लिए। बीजेपी की बी टीम रहती है तो शकूर नागानी सुलेखाताई साथ में क्यों जाते हैं? और ताई ने शकूर नागानी का और कांग्रेस का कितने बार विरोध करी भाषण में कामठी शहर में। चुनाव में सुलेखाताई कुंभारे ने जो प्रकार किया, ये एक सोची समझी साजिश थी, कांग्रेस के शकूर नागानी के साथ मिलकर किया हुआ षड्यंत्र था। उस प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी का और मैं अजय अग्रवाल करके उम्मीदवार कोई संबंध नहीं है। सिर्फ वो कामठी नगर परिषद का चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रकार किया है। हाँ, रिलेटिव है ना, क्या होगा रिलेटिव? सुनील अग्रवाल को भी नहीं मालूम था वहां पे ऐसा प्रकार कर रहे हैं। क्या छपा? आप पुलिस से पूछे, आप इलेक्शन कमीशन ने किया ना, तो कांग्रेस ने सुलेखाताई ने नहीं किया। सुलेखाताई गई थी वहाँ, उनके गुंडे गए थे। वो तो रिकॉर्ड पर है ना, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं ना उसमें। हाँ, उसमें ये साहित्य आया कहाँ से? कौन सा साहित्य आया? जो इंक मिली है, जो चीजें मिली है, क्या पैसे मिले, कहाँ से आया है? आप जिनसे मिली है उनसे पूछी ना ये बात, या पुलिस पूछेंगी? मिटाई जा रही थी वहाँ फार्म हाउस में, ऐसा आरोप है सुलेखा कुंभारे। ये बात सब बात आपको पुलिस की इंक्वायरी में उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे इस बात की कोई कल्पना नहीं वो है। पैसे भी दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक इलेक्शन ऑफिसर भी है साथ में, वो भी बोल रहा है कि यहाँ पे मिटाई जा रही थी। पैसे मुझे बाहर से मालूम पड़ा 50,000 रुपये मिले। डुप्लीकेट मतदान करना या कोई पैसे का प्रकार अगर चुनाव में होता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये मिलते, 50,000 रुपये किसी की भी जेब में रहते आजकल। सुलेखा कुंभारे ने ये भी आरोप लगाया कि आप फार्म हाउस में आए और उनको देख करके सुलेखा कुंभारे वहाँ थी नहीं उस वक्त। मुझे जब कामठी शहर में मालूम पड़ा
इस प्रकार की कोई घटना हुई है और इस प्रकार का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है शकुन नाकानी और सुलेखाताई कुंभार की तरफ से, तो मैं वहाँ देखने गया कि क्या है करके। हम सुलेखा कुंभार को देख के भागे, आपका आरोप है? सुलेखा कुंभार वहाँ थी नहीं मैं जब गया, आप टाइमिंग मैच कर लो। सुलेखा फरार है नहीं, उन पे कोई FIR नहीं, क्यों फरार रहेंगे वो? और किसी पे कोई FIR नहीं। चर्चाओं में ये भी कि भंडारा तैयार है लोकतंत्र के महापर्व के लिए। मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान ने भंडारा की जनता से की एक सशक्त अपील। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की भागीदारी में है। हर वोट भविष्य की दिशा तय करता है, तो आइए अपना मताधिकार का गर्व से प्रयोग करें। भंडारा की प्रगति आपकी भागीदारी से ही संभव है। नगर परिषद चुनाव में हर नागरिक की जिम्मेदारी है मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भंडारा का उज्जवल कल तय करेगा। आइए 100% मतदान का संकल्प लें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र की पहचान है जागरूक नागरिक। मतदान का दिन लोकतंत्र का गर्व है। अपना वोट जरूर दें भंडारा के उज्जवल भविष्य के लिए।